गाइज इस वीडियो में अपन जो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे इसकी एक्यूरेसी गाइज 98% है। थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इस सेटअप को, तो आप 98% एक्यूरेसी निकाल सकते हैं, लेकिन रूल्स के साथ में, क्योंकि रूल्स आपको समझना होगा। तो अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं तभी इस वीडियो को देखना, तभी इस वीडियो से आप फायदा ले पाओगे। ठीक है, चलिए कंप्लीट समझते हैं। और बिल्कुल सिंपल सेटअप है, बहुत आसान है। आपको कॉल की एंट्री कब बनानी है, पुट की एंट्री कब बनानी है, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्लीट समझेंगे और रूल्स लिखेंगे। तो ध्यान से देखो, वीडियो जरूर लंबी बनेगी। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपने सेटअप के बनने का इंतजार कर सकते हैं। तो अगर आप अपने सेटअप के बनने का इंतजार कर सकते हो, ठीक है, तो आप ये वीडियो देखो। जब सेटअप बने तभी ट्रेड करना है, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना। अगर आपको हर हरी कैंडल पर बाइंग दिखती है, हर रेड कैंडल पर पुट की अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सेटअप है। यहां पर देखो, जैसे ही एक लाइन आपको इस तरीके से दिख रही है, ठीक है, और एक लाइन ये वाली दिख रही है, ठीक है, तो बहुत सिंपल सेटअप है। अगर जिसको इंडिकेटर की जरूरत है कि सिर्फ हाँ इंडिकेटर बता दो और काम बन जाएगा, तो आपको इंडिकेटर बता देते हैं। ये वाला इंडिकेटर है, यहां पर देख लो, ठीक है, बाय सेल बाय stockfish.com, ये इंडिकेटर लगाया हुआ है। अगर आपको सिर्फ लगता है कि इंडिकेटर बता देने से आपका काम बन जाएगा, आप सेटअप सीख जाओगे, तो इंडिकेटर आपको बता दिया है, आप अभी वीडियो देखना बंद कर दो। ठीक है, लेकिन अगर आपको सीखना है तो कंप्लीट वॉच कीजिए, सारी टर्म एंड कंडीशन समझेंगे इसमें, और ध्यान से वीडियो को वॉच करेंगे और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखो यहां पर एक रेड कलर में लाइन दिख रही है, ये लाइन गाइज आपका सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है, और रेजिस्टेंस का काम करेगी। बस अब यहां पर देखो, इस लाइन के पास में जब आपको बाय सिग्नल मिलेगा जैसे ये, ठीक है, तो आप कॉल की एंट्री बनाओगे। अब ध्यान से समझ लेना, हर जगह आपको एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है। और इस लाइन से जितनी अप साइड यहां पर अगर आपको कहीं भी, ठीक है, जैसे यहां पर सेल का सिग्नल मिला, तो यहां पर आप जो है पुट की एंट्री अपन बना सकते हैं, और पुट की एंट्री बनाने के बाद यहां तक का वेट कर सकते हैं, इस लाइन के पास मार्केट आए, और आप देखते हो यहां तक मार्केट आती है, ठीक है। तो इस तरीके से पुट की एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन फेक सिग्नल भी मिलेंगे, ठीक है, उसको कैसे पहचानना है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंसोलिडेट मार्केट में आपको पता है, ठीक है, अगर मार्केट चौपी है तो बहुत सारे फेक सिग्नल मिलते हैं, उनसे कैसे बचना है वो सब कुछ समझेंगे। इंडिकेटर की सेटिंग की हुई है वो भी समझेंगे, ठीक है। तो अभी यहां पर देखो, एक लाइन गाइज आपको इस तरीके से ग्रीन कलर में दिख रही है, ठीक है। तो बाइंग सिग्नल जब आपको मिलेगा, ध्यान से समझना कंडीशन, बाइंग सिग्नल जब आपको मिलेगा तो उसके बाद इस लाइन पे अगर कैंडल टच कर रही है ना, तब आपको एंट्री नहीं बनानी है। और इस लाइन से जैसे ही कैंडल अप साइड होगी, इस लाइन से हटेगी, जैसे ये वाली कैंडल है, आपको एंट्री बना लेनी है, ठीक है। अपन एंट्री बना सकते हैं, ध्यान से समझो, लेकिन रूल्स के साथ में। बार बार याद दिला रहे हैं, रूल्स अभी लिखाएंगे, ठीक है। और यहां पर जैसे सेल की एंट्री आपको मिली है, ठीक है, सेल की एंट्री तब तक नहीं बनानी जब तक इस पर कैंडल टच है, और यहां आप देख रहे हो ये सभी कैंडल टच है, तो यहां पर मार्केट ये बहुत धीरे धीरे आई है और यहां आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है। क्लियर कट समझ में आया। और यहां पर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो नीचे आपको हिस्टोग्राम दिख रहा है, ठीक है। ये जब ग्रीन रहेगा तो कॉल की एंट्री, और जब आपको पुट की एंट्री लेनी है तो ये डाउन साइड रहना चाहिए, ठीक है, ये रेड रहना चाहिए। यहां पर एक लाइन आपको दिख रही है, जीरो लाइन है, ठीक है। तो इसके नीचे जो है पुट की एंट्री, इसके अपसाइड कॉल की एंट्री, और ये ग्रीन रहेगा, ठीक है। चलिए इसका काम आप समझ गए। देखो अब कंडीशन मैच होगी, जैसे यहां पर बाइंग सिग्नल मिला, ठीक है, और यहां पर ये हिस्टोग्राम भी ग्रीन है, ये वाला ट्रेड अपन प्लान करेंगे, ठीक। क्लियर कट समझ में आया। गाइस एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, बैक टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है, और फ्रंट टेस्ट करके भी देखेंगे। यहां पर देखो, जैसे यहां पर आपको बाइंग सिग्नल मिला इस कैंडल पर, क्लियर कट समझ में आ रहा है। थोड़ा जूम करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां पर थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। यहां पर देखो बाइंग सिग्नल आपको मिलता है। अब जैसे ही बाइंग सिग्नल आपको यहां पर मिला इस वाली कैंडल पर, उसके बाद यहां देख रहे हो ये कैंडल इस पर टच है, ये भी टच है, ये भी टच है, ये भी टच है, ये वाली कैंडल हटती है, ये वाली, ध्यान से देखो, ये कैंडल यहां से हटी, तो यहां पर अपन एंट्री बना लेंगे, और ये एंट्री बनाने के बाद ये वाला प्रॉफिट अपन जनरेट करेंगे, ठीक है। कहां पर एग्जिट होना है, टारगेट कितना रखना है, स्टॉप लॉस कितना रखना है, वो सब कुछ समझेंगे, लेकिन कंप्लीट वीडियो वॉच करोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्लियर कट समझ में आपको आया। उसके बाद पुट की एंट्री कब लेनी है, पुट की एंट्री जैसे देखो यहां पर आपको सेल का सिग्नल मिला और यहां से मार्केट दूर है इस वाली लाइन से, ठीक है, तो पुट की एंट्री बनाएंगे और यहां तक आएंगे। अभी ध्यान रखना, जो आपको पहली कंडीशन बनाई है कि इस लाइन से हटनी चाहिए, ठीक है, कैंडल, वो कब होना चाहिए, अगर आप पुट ले रहे हो तो इसके नीचे जब रहेगी तब हटनी चाहिए, ठीक है। और कॉल की एंट्री जब लेंगे तो इसके अपसाइड रहेगी तो हटनी चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना, अभी एग्जांपल के साथ देख लेंगे, ठीक है। तो ये पुट की एंट्री यहां पर प्लान कर सकते हैं, पहले इसको समझ लीजिए, क्लियर कीजिए। यहां पर देखो
कॉल की एंट्री के लिए आपको बाय का सिग्नल मिलेगा इस रेड लाइन के पास में, ठीक है। और इस ग्रीन लाइन से जैसे ही कैंडल हटेगी अपन एंट्री बना सकते हैं, वो अच्छा मोमेंटम रहता है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला ट्रेड अपन कर सकते हैं। उसके बाद सेल का सिग्नल मिलेगा, ठीक है। पुट की एंट्री आपको यहां पर बनानी है, तो यहां पर सेल का सिग्नल जैसे अपन को मिलता है तो यहां पर ये वाला ट्रेड कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिए जितना अपसाइड रहेगा इस लाइन से उतना ही बढ़िया मोमेंटम रहता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का अपन टारगेट, पहला टारगेट लेकर चलेंगे। उसके बाद ट्रेलिंग एसएल का यूज करके यहां तक अपन आ सकते हैं और ये वाली कैंडल पे एग्जिट हो जाएंगे। कैसे एग्जिट होना है वो भी अभी समझेंगे, तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। एक ये एग्जांपल देख लिया और गाइज यहां पर एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर देखो आपको सेल की एंट्री मिली है, ये वाला ट्रेड आप कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखो बाय का सिग्नल मिला, बाय का सिग्नल मिला और यहां से कैंडल हटती है, ये वाला ट्रेड अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब पुट की एंट्री के लिए देखो जैसे यहां पर ये देखिए नीचे है, यहां पर सेल का सिग्नल मिला आपको रेजिस्टेंस पर, ठीक है। उसके बाद एंट्री नहीं लेनी, एंट्री आपको ये वाली कैंडल जैसे ही हटती है यहां पर एंट्री बनाएंगे, ये वाला प्रॉफिट अपन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा मोमेंटम रहता है, नॉर्मल में भी ट्रेड कर सकते हो। अब यहां पर देखो बिल्कुल सिंपल, देखो यहां पर ये बाय सिग्नल मिला है, ट्रेड नहीं करना है, ये आगे रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपको बताया बाय सिग्नल आपको इसके अपसाइड ट्रेड करना है। यहां पर सेल सिग्नल मिला है लेकिन कैंडल चिपकी हुई है इस लाइन पर, तो ट्रेड नहीं करेंगे। ये बाय सिग्नल मिला है, यहां पर भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बाय सिग्नल अपने को इसके अपसाइड देखना है, इसके यहां पर, ठीक है, सपोर्ट पर। और अगर अपने को सेल सिग्नल देखना है तो यहां पर दूर रहे मार्केट तब, और या फिर नीचे यहां पर रेजिस्टेंस पर रहेगी तब। अब जैसे यहां पर देखो सेल का सिग्नल मिला इस वाली कैंडल पर, ठीक है। सेल सिग्नल मिलने के बाद में यहां पर देखो ये ग्रीन कैंडल हटती है, ये रेड वाली टच है, ठीक है। तो यहां एंट्री नहीं लेंगे, अब ये ग्रीन कैंडल हटती है, अब एंट्री बनाएंगे और ये वाला प्रॉफिट अपन जनरेट करेंगे, ठीक है। और इसमें तब तक बने रह सकते हो आप। देखो टारगेट कितना रखना है वो आपको बताएंगे, ट्रेलिंग एसएल का यूज कैसे करना है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन कब तक इसमें रुक सकते हैं मार्केट में? जब तक इस कैंडल को दोबारा कोई कैंडल टच नहीं करती। जैसे यहां पर टच हुई है तो यहां पर एग्जिट हो सकते हैं अपन, ठीक है। क्लियर कट समझ में आया? चलिए इंडिकेटर लगाकर पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे सेटअप कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे यहां पर देख लो, एक दो एग्जांपल और दिखा देते हैं आपको। यहां सेल का सिग्नल मिला इस कैंडल पर और ये कैंडल खुद नहीं टच है, इससे पहले टचिंग थी यहां पर, ठीक है। और यहां पर सेल का सिग्नल मिलता है, ये वाला प्रॉफिट अपन जनरेट कर सकते हैं। अब ये बाय का सिग्नल मिला, ये ट्रेड अपन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बाय का सिग्नल यहां अपने को सपोर्ट पर चाहिए। क्लियर कट समझ में आया? और ये हिस्टोग्राम आप देखते रहना, ये तो आपको देखना ही है, ठीक है। यहां पर देखो, तो इसमें ट्रेड करने की कई कंडीशन बनती है। बिल्कुल सेफ चलना है तो ये ट्रेड आपको नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल सेफ चलना है तो ये ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहां हिस्टोग्राम ग्रीन है, ये भी समझ लीजिए। ये वाला ट्रेड कर सकते हैं, ये वाला ट्रेड अभी अपन ने डिस्कस किया, ये वाला कर सकते हैं। यहां आप देखो हिस्टोग्राम भी आपका जो है रेड जोन में है, नीचे है जीरो लाइन के। ये वाला ट्रेड नहीं करना है शुरू में, ठीक है। कब तक नहीं करना है वो भी आपको बताएंगे, कब कर सकते हैं वो भी बताएंगे। तो कंप्लीट वॉच कीजिए। सेटअप पहले तैयार करते हैं, सेटअप तैयार करने के बाद चीजें समझेंगे। और यहां पर देखो इस तरीके से क्रॉसओवर जब होता है तब भी ट्रेड बनता है, सब कुछ समझेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो जैसे बाइंग सिग्नल यहां पर आपको मिलता है, ठीक है। बाइंग सिग्नल मिला, सपोर्ट पर मिला है, लेकिन यहां पर ध्यान से देखो इस लाइन को कैंडल टच कर रही है, सभी कैंडल, कोई भी कैंडल इससे हट नहीं रही, तो यहां पर सिग्नल नहीं मिला है, यहां पर मतलब ट्रेड नहीं लेंगे। यहां पर आपको सेल का सिग्नल मिला है, लेकिन आप देख रहे हो कि यहां पर ये जो है सपोर्ट है, और आपको बताया कि यहां पर सपोर्ट पर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। सपोर्ट पर जो है पुट साइड का ट्रेड नहीं लेना है। ये वाला ट्रेड अपन यहां से छोटा सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यहां पर देखो ये लाइन अगर टच नहीं कर रही है तो, ठीक है, तो यहां पर एंट्री बनेगी, ये वाला प्रॉफिट जनरेट करेंगे, यहां एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है गाइज। तो इसके नीचे पुट साइड का ट्रेड, इसके अप साइड कॉल साइड का ट्रेड, और इसके नीचे पुट साइड का ट्रेड देखेंगे तो कैंडल टच नहीं करनी चाहिए इस वाली लाइन को, ग्रीन लाइन को, ठीक है। अप साइड कॉल देखेंगे तो कॉल की एंट्री में टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कब टच कर सकती है? जब इसके अपसाइड यहां पर सेल का सिग्नल मिले, जैसे एग्जांपल से ही देख लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं बैक टेस्ट करके, एक दो एग्जांपल मिल जाएगा, अभी देख लेते हैं। जैसे इसके अपसाइड देखिए, अपसाइड ये सिग्नल मिला आपको, और यहां पर ये वाली कैंडल गाइस टच नहीं करती है, देख लो, ठीक है। ये एंट्री बना लेंगे, ये प्रॉफिट जनरेट करेंगे, तो अप साइड में, ठीक है। और अपोजिट साइड अगर इसके डाउन साइड देखा है तो कैंडल टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर सेल का सिग्नल मिला तो यहां पर एंट्री बना सकते हैं। फिर यहां नहीं देखना कि टच कर रही है कि नहीं, टच कर रही है तो भी कर सकते हैं, नहीं कर रही तो भी कर सकते हैं। तो यहां से ये वाला प्रॉफिट या यहां तक आने का अपन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट समझ में आ रहा है? देखो, और इसका रूल आपको लिखना है, विदाउट रूल्स ट्रेड मत करना, बहुत सिंपल है, आसान है। जैसे यहां पर देखो बाइंग सिग्नल मिला, यहां पर कैंडल टच नहीं करती है, यहां पर स्टॉप लॉस रख के और ये वाला ट्रेड अपन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। भाई ये ध्यान से समझोगे सेटअप को तो कंप्लीट आप समझ पाओगे। यहां पर देख लो बाइंग सिग्नल आपको मिला है, यहां से ये देखिए ये वाली एंट्री आप बना सकते हो,
ठीक है, ध्यान से समझिए। अब यहां पर देखो, जैसे सेल का सिग्नल यहां पर मिला, ये सेल का सिग्नल आपको मिला, कैंडल यहां टच नहीं करती है, ये वाला ट्रेड कर सकते हैं। ये सेल का सिग्नल मिला, कैंडल टच नहीं करती है, ये वाला ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कैंडल टच कर रही है तो अप साइड यहां सेल का सिग्नल मिलेगा कहीं, और टच कर रही है नहीं कर रही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर यहां तक आने का प्रयास अपन कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट समझ में आ गया। चलिए सेटअप तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस चार्ट को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, और ये कर दिया चार्ट को रिफ्रेश। ठीक है, कंप्लीट समझिए गाइस, यहां पर देखो सेल का सिग्नल अपने को मिला। ठीक है, कैंडल टच कर रही है, कोई बात नहीं। अगर यही सेल का सिग्नल नीचे मिलता तब अपन देखते कि कैंडल टच ना करे। ठीक है, जैसे यहां बाइंग सिग्नल मिलता, कैंडल टच कर रही है तो ये ट्रेड अपन नहीं करेंगे। ठीक है, ये सेल का सिग्नल मिला, यहां पर अपन ट्रेड कर सकते हैं, यहां वाला प्रॉफिट ये अपन जनरेट कर सकते हैं। क्लियर कट समझ में आया। चलिए सेटअप तैयार करते हैं, उसके बाद रूल्स लिखेंगे। सेटअप तैयार करने से पहले रूल्स लिख लीजिए, समझिए, सिंपल रूल्स है गाइस, बिल्कुल आसान है। अगर आपको इस सेटअप का यूज करना है तो रूल्स बिल्कुल सिंपल है, टर्म एंड कंडीशन है, समझ लीजिए, ये फॉलो करना कंपलसरी है। इसके बिना आप इस सेटअप से 1% एक्यूरेसी 2% एक्यूरेसी भी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, रूल्स ये है कि आपको कम से कम 80 ट्रेड पेपर ट्रेड करना है, 80 बार पेपर ट्रेड करना है विद 1 लॉट। एक लॉट से आपको 80 ट्रेड करना है, पेपर ट्रेड 80 ट्रेड पेपर ट्रेड करना है, ये ध्यान रखना। पेपर ट्रेड आपको करना है 1 लॉट से। जब तक आप 80 पेपर ट्रेड 1 लॉट से नहीं करोगे तब तक आप इस सेटअप के बिहेवियर को नहीं समझ पाओगे और आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। ठीक है, इस सेटअप का यूज करके, इस सेटअप की एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप इतना नहीं कर सकते, ठीक है, आपको जल्दी है, तो आप 2E स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। 2E स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, ज्यादा 1-2 दिन प्रैक्टिस करोगे और आप उस सेटअप को अच्छे से सीख जाओगे। तो 2E सेटअप सीखने के लिए आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9992208763, 999-220-8763। लिखे हुए नंबर पर आपको यकीन नहीं करना, जो नंबर बोलकर बताया सिर्फ उसी नंबर पर आपको भरोसा करना है, क्योंकि अपने नाम से, अर्निंग ब्रांच के नाम से बहुत सारे फेक चैनल हैं, तो वो स्कैमर हैं, उनसे बच के रहना। टेलीग्राम पर भी अगर आपको जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन का यूज करके ही जुड़ना गाइस। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पर भी फेक चैनल बहुत हैं अपने नाम से। ठीक है, वो स्कैमर है, उनसे बच के रहना। चलिए अब सेटअप तैयार करते हैं, और यहां पर इंडिकेटर आपको पहले ही बता दिया है, बाय सेल बाय stockfinch.com। ठीक है, और ये यहां पर MACD है, इसकी सेटिंग कर रखी है। यहां से सारी चीजें हटा देते हैं। हटाने के बाद देखो इंडिकेटर पर टच करेंगे, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट यूज की हुई है, यहां पर ध्यान से देख लो। ठीक है, फ्री इंडिकेटर है जितने भी अपन डिस्कस करेंगे। यहां पर टच करेंगे और यहां पर लगाएंगे पहला इंडिकेटर। पहला इंडिकेटर लगाने के लिए अपन लिखेंगे बाय सेल। ठीक है, बाय सेल, और यहां पर ओब्लिक का निशान लगाना है। ठीक है, बाय सेल बाय, इतना आप लिखोगे, बाय सेल बाय। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान से लिखना है, स्पेलिंग ध्यान से नहीं लिखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बाय सेल बाय स्टॉक, ठीक है, इतना अपन लिखेंगे तो यहां पर देखो ये वाला इंडिकेटर आ जाता है, ये वाला बाय सेल बाय stockfinch.com, ये वाला इंडिकेटर अपन यूज करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये लग जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करके इसको लगा लेते हैं। इस पर क्लिक कर दिया, ये लग गया है गाइस। ठीक है, ये इंडिकेटर लगाने के बाद यहां से क्रॉस करते हैं, यहां पर देखो ये लग चुका है। अब ये सिंपल है, आपको बाय सेल का सिग्नल यहां पर देता रहेगा। ठीक है, ये रेड लाइन आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह लेकर चलनी है, और सिग्नल आपको मिलते रहेंगे। एक इंडिकेटर और यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए गाइज इंडिकेटर पर टच करेंगे और यहां पर लिखेंगे MACD। ठीक है, तो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये आता है, इस पर क्लिक करेंगे, ये लग जाएगा। ये लगाने के बाद इसकी सेटिंग पर टच करेंगे। ठीक है, सेटिंग पर टच करने के बाद में यहां पर देखो क्यों करना है सेटिंग। सेटिंग इसलिए करनी है, यहां पर देखो सेल का सिग्नल आपको इस कैंडल पर मिलता है, लेकिन यहां पर क्रॉसओवर नहीं होता इस कैंडल पर। ठीक है, क्रॉसओवर यहां हुआ है, तो ये भी राइट टाइम पे सिग्नल दे। ठीक है, इसके लिए जरूरी है सेटिंग। और यहां पर इनपुट पर टच करेंगे, और टच करने के बाद यहां पर 12 लिखा हुआ है तो इसको अपन 10 कर देंगे। ठीक है, और यहां 26 लिखा हुआ है तो इसको अपन 12 कर देंगे। ठीक है, बस उसके बाद यहां से स्टाइल पर आइए, उसके बाद यहां से देखिए इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहां पर देखो सेल का सिग्नल मिला है, और यहां पर आपको क्रॉसओवर भी मिलता है। ठीक है, तो यहां पर एग्जैक्ट आपको टाइम पर एंट्री मिलेगी। यहां पर देखो, यहां पर टच करने के बाद फिर से सेटिंग पर आए और यहां पर MACD हटा देंगे, सिग्नल हटा देंगे, जीरो लाइन है, इसको अपन ब्लैक कलर करके यहाँ पर थिकनेस इसकी बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से करेंगे और यहाँ से इसको हटा देते हैं। लीजिए, ये तैयार हो चुका है इंडिकेटर आपका। ये देखिए जीरो लाइन डॉट डॉट में आ रही है, तो इसको आप लाइन कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से।
ठीक है। बस अब ये आपका सेटअप कंप्लीट तैयार हो चुका है। ये हिस्टोग्राम है एमएसीडी का। अगर आपको पुट की एंट्री लेनी है तो 0 लाइन के नीचे, कॉल की एंट्री लेनी है तो 0 लाइन के अप साइड। ठीक है, बस यही सेटअप है गाइज। लेकिन इसको आप समझिए, रूल्स के बिना ट्रेड मत करना गाइज। रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसलिए कंप्लीट वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से वॉच कर लीजिए, रूल्स समझ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इस सेटअप से पैसा बना पाओगे, तभी आप इस सेटअप का यूज कर पाओगे। ठीक है, तो पहले सीखो, अपनी लर्निंग करो, ठीक है, पेपर ट्रेड करो, उसके बाद जब सेटअप समझ में आए तभी यूज करना। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।